नमस्कार, महिला परिवीक्षक की तैयारी करने वाले मेरी सभी साथियों बहनों का स्वागत है और जो भी तैयारी कर रहा है सभी का स्वागत है। मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको ये मैथ्स की क्लास आप लोग के लिए लाया हूं और मैथ्स में आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। देखो, कई लोगों को कुछ भी नहीं आता, तो जिसको थोड़ा बहुत आता है ना, तो ये पेशेंसली इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये परसेंटेज की क्लास है और मैं आपको शुरू से सारी चीज़ें बताऊंगा, बेसिक, फिर धीरे धीरे मॉडरेट और आपका जितने लेवल तक क्वेश्चन आएगा सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो अभी तो पहला ही पार्ट है, ये परसेंटेज का 2-3 वीडियो डालूंगा मैं और 1-2 दिन में ही डाल दूंगा। तो इन पूरे पार्ट को अगर आप देख लोगे तो आप परसेंटेज से कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। तो ये पहली क्लास है, बेसिक पूरा मैं आपको बताता हूँ। देखो, किसी भी संख्या के आगे अगर परसेंटेज लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका बट्टे में 100 लगा है। जैसे मान लीजिए 30 है और 30 के आगे परसेंटेज लगा है, इसका मतलब ये होता है कि 30 के बटे में क्या लगेगा, 100 लगेगा। परसेंटेज का मतलब ही होता है कि बटे में 100। ठीक है, यही होता है परसेंटेज, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बेसिक जानकारी देना जरूरी है, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, पर ये इतने बेसिक क्वेश्चन है, पूछेगा नहीं, फिर भी बता देता हूँ। एक क्वेश्चन बनता है, उसको सुन लो। एक क्वेश्चन बनता है भाई, बोलता है कि जो आपका परसेंटेज है उसको भिन्न में कन्वर्ट करो। परसेंटेज है उसको भिन्न में कन्वर्ट करो। जैसे उसमें दे देगा, मान लीजिए ऑप्शन में दे देगा 20% को भिन्न में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे 20% को भिन्न में कन्वर्ट? सिंपल है। सिंपल क्या है, देखो, 20 को जैसा तैसा लिख देना। परसेंटेज की जगह हम क्या लिखेंगे, बटे में 100। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कटेगा, 2 से 5 बार ये कटेगा, मतलब 1/5 आएगा। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करके बताओ। एक इसका जस्ट उल्टा पूछा जाता है, उसको देख लो। वो पूछा जाता है भिन्न को आप कन्वर्ट करो परसेंटेज में। कैसे करोगे? एक भिन्न लेते हैं, एग्जांपल 1/5 को ही लेते हैं। 1/5 एक भिन्न है, उसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे? कुछ नहीं, सिंपल 1/5 इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो 5 से ये जाएगा 25 बार, तो 25% आंसर आ जाएगा। तो सीधा सिंपल है, अगर आपको भिन्न को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई करना 100 का, और अगर परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना है तो भाग देना 100 से। दोनों मैंने आपको बता दिया है, ये दोनों आपसे पूछा जाएगा। तो 2 क्वेश्चन रख रहा हूँ, दोनों का आंसर बताना। पहला क्वेश्चन 20% को आपको कन्वर्ट करना है भिन्न में, और दूसरा क्वेश्चन 1/4 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बताओ। बेसिक क्लियर हो गया ना? बेसिक क्लियर हो गया तो थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा कि 30% को दशमलव में बदलना है। अभी मैंने आपको बताया भिन्न में कैसे बदलना है, परसेंटेज में कैसे बदलना है, दशमलव में कैसे बदलना है, ये भी देख लो। जिसको आता है, मैं बेसिक से करा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा बोर लग सकता है, परंतु बोर लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। देखो भाई, अगर 30% को हमको किस में कन्वर्ट करना है, दशमलव में, तो 30% को कैसे लिख सकते हो आप? 30/100। 30/100 लिख सकते हो ना? तो देखो, जब हम इसको आपस में काटेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 3 के बट्टे में 10 होगा। जब भी किसी संख्या के बट्टे में 10 होगा तो एक संख्या के आगे दशमलव लगा दोगे, तो 0.3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। आगे देखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चल रहा हूँ, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि 60 रुपए का 20% कितना होगा। अब ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, पर मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो शुरू से सारी चीज़ें प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, है ना? सबका लेवल मुझे देखना है। देखो, 60 रुपये का 20% कितना होता है? 60 रुपये को जैसा तैसा लिख देना, का मतलब होता है गुणा, 20 को जैसा तैसा लिख देना, परसेंटेज का होता है 100। ठीक है, सॉल्व कर देना, इस 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, कितना आ जाएगा? 12। 60 रुपये का 20% कितना होगा? 12। ठीक है, क्लियर है ना? क्या किया मैंने, जैसा क्वेश्चन बोला है सेम वैसा ही किया हूँ, और बाद में एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर दिया हूँ, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो, लेवल बढ़ाते जाऊंगा, बोला हूँ मैंने। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 350 अंक प्राप्त हुए। तो देखो, हमारी जो कितने अंक प्राप्त हुए, पहले 350 अंक कितने में प्राप्त हुए? 500 में। 500 को नीचे लिखना, हमेशा याद रखना, जो भी पूर्ण है, पूर्ण चीज़ है, उसको नीचे रखना। ठीक है, जैसे हमको कितने में अंक मिले? 500 में, तो 500 को मैंने नीचे रखा।
कितने लाया मैंने, 350। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि अंक परसेंटेज में बताओ, तो मैंने आपको बोला है कि भाई भिन्न, ये आपकी भिन्न बन गई ना, तो अब हमको भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला हूँ, 100 से गुणा करने बोला हूँ। तो बस इसको सॉल्व कर दो, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 5 से ये कट गया 7 बार, तो ये आ जाएगा 70%। 70% इसका राइट आंसर आ जाएगा। बन गया ना, आपसे बन गया ना। देखो सिंपल तरीके से बताने का यही मतलब रहता है कि आपसे क्वेश्चन बनेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके 3 वीडियो आएंगे। 3 वीडियो में आपको बेसिक, मॉडरेट और हाई लेवल सब टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। इस वीडियो में थोड़े कम क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि पहली क्लास है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जैसे महिला पर्यवेक्षक में मैथ्स है कि वैसा ही ये होने वाला है। चलिए आगे देखिए, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं तो आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा। देखो भाई, क्वेश्चन ये है कि मोहन का वेतन कितना है, 600 रुपये से बढ़ाकर 936 रुपये हो गया। अभी देखो, वेतन 600 से बढ़ाकर कितना हुआ, 936। और अब बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है ये तो पता है मेरे को, पर मेरे को ये नहीं पता है कि कितने परसेंट की हुई है। अब मैंने आपको बोला है कि भाई परसेंट अगर आपको निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ता है, परंतु पहले भिन्न तो बना लेते हैं हम। तो देखो, भिन्न बनाने के लिए सबसे पहले देखो कि कितने में वृद्धि हुई थी, 600 में, तो 600 को नीचे रख दो। अब कितनी वृद्धि हुई, 936 रुपये कर दिया गया, मतलब 600 से 936 हुआ, मतलब 336 रुपये की वृद्धि हो गई, है ना। अब इसमें आप 100 का गुणा कर दो। ठीक है, सिंपल है ना। मैंने आपको बोला कि पहले आप भिन्न बना लो और उसके बाद परसेंटेज से गुणा कर देना। तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 पंचे 30 हो गया और 6 6 36 हो गया। 56% की वृद्धि कितनी आएगी, 56% की वृद्धि। ठीक है, क्वेश्चन बना ना, आसान है, आसान है। एक बार और देख लो, 336 रुपये की आपकी 336 रुपये आपका वृद्धि हुई थी क्योंकि इन दोनों को आपस में माइनस किए थे, है ना। और कितने में हुई थी, 600 में, और उसके मल्टीप्लाई में कर देंगे 100, ये 0 0 से 0 0, 6 पंचे 30, 6 6 36, 56 आंसर आएगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अभी तो आपको टफ टफ क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपकी 5 से 6 दिन में मैथ्स में ख़त्म कर दूंगा, तो आपको ना तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगी। अभी देखो ये क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई। पहले कितनी थी, 18,000, उससे बढ़कर कितनी हो गई, 22,500। तो 22,500 में आपको 18,000 पहले माइनस करना है। क्यों करोगे, क्योंकि भाई हमारा जो पहले थी एक्चुअल क्या थी, एक्चुअल आपकी 18,000 थी। एक्चुअल आपकी जो 18,000 थी ना, उसी में बढ़ी है 22,500। तो जब आप इसको आपस में माइनस करोगे ना, 22,500 से माइनस करोगे 18,000 को, तो आपका 4,500 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 4,500। इतनी आपकी जनसंख्या बढ़ी है, कितने में बढ़ी है, 18,000 में। अब ये मेरा भिन्न बन गया ना भिन्न, जिसमें अंश और हर दोनों रहता है वही तो भिन्न होता है ना। ये भिन्न बन गया। इसमें मैंने बोला हूँ कि जब भी भिन्न को परसेंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि परसेंट निकालने बोला ना, ये देखो परसेंट निकालने बोला ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 100 से ये दोनों 0 से दोनों 0 गया, यहाँ 0 से यहाँ 0 गया। अब 18 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताइए, 18 दूनी 36 और 18 पंचे 60। तो ये देखो ये वाला आंसर आएगा आपका। ठीक है, 25%, 25 बार चले जाएगा तो 25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 10% अधिक है। अब आपको वो संख्या ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बोला हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो एज इट इज़ क्वेश्चन के अनुसार चलना। पहले क्या बोला है, उस संख्या को ज्ञात करना है। संख्या छोड़ो, 240 से 10% अधिक, 240 का 10% अधिक करता हूँ पहले मैं, तो कितना होता है, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 24 रुपये। 24 आपका वो संख्या होगा, रुपए नहीं, है ना। तो 24 अधिक होता है, 240 का 10% अधिक 24 रुपये होता है। तो 24 रुपये ही बोल रहा हूँ मैं, 24 होता है वो संख्या। तो 24 बढ़ गया, 240 से 24 अगर बढ़ गया तो कितना होगा,
254, क्योंकि हमको 240 का 10% पहले निकाल लिए तो कितना आया, 24 आया। तो वो संख्या कितनी है, 240 से 10% अधिक है। तो पहले ये परसेंटेज में दिया था 240 से, देखो 240 का 10% अधिक है, ऐसा बोला था। तो 240 का 10% होता है 24, और ये जो 24 है इसको पहले वाली 240 से जोड़ देना, तो ये आपकी प्रीवियस संख्या निकल जाएगी। बन गया ना, क्वेश्चन बन गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो आपका 254 इसका राइट आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 254। पहली क्लास थी, थोड़ा पहली क्लास थी इसलिए मैं एक क्लास को छोटा रखा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत बड़ी क्लास लाऊंगा इसकी। सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो में पूरा परसेंटेज कवर कर दूंगा। उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 10% अधिक है, तो वो संख्या तो हमको पता नहीं है, तो उसको हमने छोड़ दिए। 240 का 10% हमने बना लिए तो होता है 24। तो 24 को हम जोड़ देंगे 240 से, तो वो संख्या निकल जाएगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारे सारे बन गए हैं। और ये वीडियो थोड़ी छोटी है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, परंतु ये पहली वीडियो थी। अब जो 2 और सेकंड नंबर और थर्ड नंबर वीडियो में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में आएंगे। ये क्वेश्चन तो आपको समझाने के लिए थे, ठीक है। बाकी आपको इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और अगर आपको हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन होना है तो ये हमारा नंबर है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा 8827419259। इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको हम ज्वाइन कर देंगे और वहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।